सो हमारे साथ आकृति गोयल है। आकृति गोयल का आपने पिछले बार इंटरव्यू देखा होगा। आकृति गोयल ने पहले बीटेक किया बिट्स पिलानी से, 2010 टू 2015 काम किया, वर्कड एट मल्टीपल प्लेसेस, देन शी डिसाइडेड कि एमबीबीएस करना है। राइट नाउ शी इज इन एनडीएमसी। आकृति, आपने तैयारी चालू की थी अगस्त 2020 में? यस, अगस्त 2020। और नीट 2021 में बच्चों को बताते थे जरा, नीट 2021 में आपका स्कोर था 676, आपकी ऑल इंडिया रैंक थी 1118। यस, और अभी आप एनडीएमसी में? यस, आई एम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिसिन, एमबीबीएस। कैसा एक्सपीरियंस है अभी? गुड एंड बैड बोथ। चलिए ठीक है, आपसे एक स्पेसिफिक चीज पूछना चाहते हैं। Sure. मुझे पर्सनली लगता है कि आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने नीट की तैयारी नहीं की, एक दिन यू डिसाइडेड कि मुझे तैयारी करनी है। यू वर वेरी क्लियर कि मैं तैयारी बाय द वे, आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होता तो यू वुड हैव डन इट अगेन? हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि सितंबर में नीट डिले हो गया था एंड माय एक्सपेक्टेशन वाज कि 2023 में काफ़ी गैप नहीं होगा कंपेयर टू 2021। तो आई हैड टोल्ड माय पेरेंट्स एंड आई हैड टोल्ड माई सेल्फ कि एक और ट्राई तो देना बनता ही है, बिकॉज एक साल, टिपिकली 2 साल लगते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं 1 साल में क्रैक कर लूंगी, सो लेट मी गिव अनदर ट्राई। एंड 2022 में इफ आई गेट टायर्ड एंड मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, दैट्स ऑल्सो सेल्फ एनालिसिस, बट 23 में ट्राई नहीं करूंगी, मे बी आई डू समथिंग एल्स। तो ये सोच के बावजूद आकृति के 676 मार्क्स आए। तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस विद हर कि जब 5 महीने, करीब 5 महीने बचे आपसे, आकृति, इट इज एक्सपेक्टेड कि अगले साल मई में एग्जाम, फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगा ना? Okay. तो आपके हिसाब से 3 सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस टाइम पे whoever is preparing? Sure. So, बिकॉज आई स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम स्क्रैच, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं एकदम आउट ऑफ टच थी, तो मैंने अपने बेसिक्स खुद बनाए थे वेरी लॉजिकली, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। माई बिगेस्ट टेक अवे वॉज ऑलवेज कम्पीट विद योर सेल्फ। 12th स्टैंडर्ड में जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, हाँ, तो मुझे लगता था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आई थिंक इसीलिए मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस में। तो ऑलवेज कम्पीट विद योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट, आई वुड से, डोंट लीव द बैटल इन बिटवीन कि हम 1 महीना गायब हो गए हैं या 5 दिन हमने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं पढ़ाई के बारे में। दैट शुड नॉट हैपन। स्टडी फॉर 1 hour, मे बी 1.5 hour, दैट इज ओके, बट बी इन टच विद द सिस्टम, विद द अंडरस्टैंडिंग कि हाँ एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, यू हैव टू नॉट गेट कैरिड अवे। एंड थर्ड थिंग इज नेवर मिस एनी टेस्ट एंड नेवर गेट डिमोटिवेटेड विद द टेस्ट स्कोर, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस सिर्फ एक दिन की बात है। यू हैव टू जस्ट परफॉर्म ऑन द डी डे। इट्स ओके अगर आपका रैंक खराब आ रहा है बाकी टेस्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर जस्ट मॉक टेस्ट। इमेजिन विराट कोहली डिड नॉट प्रैक्टिस एंड डिड नॉट फॉल्टर, ही वुड हैव नेवर वन एनी वर्ल्ड कप, राइट? तो बात ये है, एक ही दिन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। दिस टेस्ट इज जस्ट टू टेल यू कि वेयर यू आर लैकिंग, वेयर यू आर फॉल्टरिंग, ताकि आप उसको इंप्रूव कर सको। मतलब जस्ट इमेजिन यू डिड नॉट गिव एनी टेस्ट, हाउ वुड यू नो कि कहाँ पे गलती है? ये तो अच्छी बात है ना कि टेस्ट हो रहा है। तो आकृति, अब क्या है, compete with yourself, be consistent, don't get demotivated with the score. अभी जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट जो नीट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल, राइट? टेक्निकली आप भी ड्रॉप आउट थी शायद, बिल्कुल, है ना? आपने एक बार पढ़ा होता बट लॉन्ग टाइम। नहीं, बिल्कुल, आई वाज ड्रॉपर। तो अब चीज क्या है, एक तरफ उनका टाइम ड्रॉपर्स का जा रहा होता है सिलेबस कंप्लीशन में, यस, और दूसरी तरफ जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 4 दिसंबर से, ओके, अभी तक हम एवरी 2 वीक्स टेस्ट ले रहे थे, अब हम हर हफ्ते लेंगे, और हम बाद में जाके फ्रीक्वेंसी और बढ़ा गॉट इट, राइट? तो अब ये दोनों चीजें मैनेज करनी है। जस्ट FYI, मैं रोज टेस्ट लिखती थी, तो आप तो 1 हफ्ते में 1 बार दे रहे हैं ना, मैं तो लास्ट के 3 महीने सिर्फ रोज टेस्ट लिखती थी। स्टूडेंट्स, ये आकृति की पर्सनल इन्होंने स्टोरी बताई है। आपको करना है, आई डोंट नो, हम हर हफ्ते आपका टेस्ट कराएंगे, ठीक है? तो एक चीज सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, श्योर, राइट? अब चैलेंज क्या है, वन थिंग आई स्पेसिफिकली वांट यू टू आंसर विच स्टूडेंट शुड लिसन, श्योर, और दूसरी तरफ आपको यू हैव टू गेट रेडी फॉर द टेस्ट। यस, ये 2 स्ट्रीम्स ऑफ वर्क चल रही है, इफ यू विल, यस, गेट रेडी फॉर द टेस्ट, है ना? तो मुझे एक चीज बताइए, हाउ मेनी आवर्स फॉर यू स्टडिंग एवरी डे? On a good day, I was studying 8 to 9 hours, but on a very average day, I was studying 6 hours. मैं ज़्यादा खुद को पुश नहीं करती थी। नहीं, this is beyond your coaching. या beyond my coaching. मेरी क्लासेस 11 to 2 थी। 11 to 2. हाँ। आपकी क्लास ऑनलाइन क्लासेस थी, यस।
Not every day. I think Saturdays 5 days a नहीं, week. हाँ नहीं, I think Wednesday and Sunday was off if I remember it right, but Wednesday को क्लास लग ही जाती थी एक आध, तो it 5 was to like 6 that. days a week. Yeah. और इसके साथ आपने कहा गुड डे 8 to 9 hours. That's Yes. a lot. Yes. मतलब After very this many classes? मतलब अगर मन है, मोटिवेशन है, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया, रात के 12 बज गए, पढ़ते एक ही काम था मेरे पास, पढ़ाई. Which is the case with all the बिल्कुल, toppers. मेरे पास अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. आई हैड टू वॉश माई ओन क्लोथ्स, आई हैड टू कुक फॉर माई सेल्फ. यू गाइज डोंट हैव टू डू दैट, राइट? 8 to 9 hours और एवरेज डे पे 5 to 6 hours. हाँ, नॉट मोर देन दैट. But this is what consistency also is कि एवरेज हो बैड डे हो पर पढ़ना है. बिल्कुल, चाहे 1 घंटा पढ़ो. इफ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, इफ आई एम गोइंग आउट विद अ फ्रेंड, मैं आधा घंटा ही पढ़ती थी. मैं क्या करती थी, मैं ऑटो में पीडीएफ खोल लेती थी. ठीक है यार, एटलीस्ट 2 लाइन तो पढ़ ली, 2 लाइन का तो रिटेंशन रहेगा. नेवर गेट आउट ऑफ टच विद एनीथिंग, नेवर गेट आउट ऑफ टच. अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो देख लेते हैं 11 to 2 ये करीब 3 hours की क्लासेस हो गई, यस. है ना? तो आपकी हफ्ते बाय द में वे, आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 9 hours. जस्ट अ डिस्क्लेमर, मैं चलिए, कभी स्लीप तो पे 9 कॉम्प्रोमाइज hours नहीं करती थी. हमने स्टूडेंट्स को 7 hours बोला हुआ कि 7 hours तो सोना ही. मतलब मुझे 9 hours सोना होता था. आई डोंट केयर, मैं तो 9 hours सोती थी बिकॉज आई एक कैन तो नॉट सोती थी, फंक्शन. दिन में भी सोती थी. वेरिएबल था, कभी कभी दिन में नहीं सोती थी. एक्चुअली दिन में मुझे सोना पसंद नहीं है, तो मैं रात में आई नीड माई स्लीप. सो आई वॉज You need your लाइक, sleep. इफ आई डोंट स्लीप माई मेमोरी विल बी हैम्पर्ड. व्हाट्स द पॉइंट? फेयर इनफ. तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ स्पेसिफिकली यस. कि ये तो आपको सिलेबस कंप्लीशन, ये वाला काम यहाँ पे चल रहा है ना, Yes, सिलेबस yes. कंप्लीशन का काम चल रहा है. हाँ. दे डोंट केयर अबाउट योर रिवीजन. रिवीजन इज योर ओन वर्क, एब्सोल्युटली. राइट? आप रिवाइज नहीं कर रहे तो आप नालायक को, आपका सिलेक्शन इट नहीं होगा. स्टिल हैपेंस टू मी इन एमबीबीएस. इफ आई डोंट रिवाइज आई एम जीरो. करेक्ट. तो अब क्या है, ये जो टाइम है, लेट्स से ये मान लेते हैं कि इसके बाद आप करीब 8 घंटे पढ़ रहे हैं. राइट. इस 8 घंटे में आप ये बता सकते हैं कि कितना मैं सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ये है कि जो टीचर ने पढ़ाया, टीचर का एक्सपेक्टेशन है प्लीज रिवाइज, Sure. गो बैक एंड रिवाइज एंड Solve the आफ्टर questions. दैट सॉल्व क्वेश्चंस एंड मतलब कम बैक विद डाउट्स. कम बैक विद डाउट. इफ यू आर नॉट आस्किंग अ डाउट, यू हैव नॉट अंडरस्टूड थिंग्स, आई थिंक. तो मुझे ये बता दीजिए रिवीजन फॉर मॉक टेस्ट. ओके, पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ. दीज टू थिंग्स आर नॉट सेपरेट, दे आर लीडिंग यू टू द सेम थिंग, राइट? अल्टीमेटली तो नीट ही क्रैक करना है, अल्टीमेटली तो सेम ही बात है. हम उसको क्या सेपरेटली देखने लगते हैं. इवन इन एमबीबीएस आई फील कि पीपल आर लाइक, मैम टेस्ट क्यों ले रहे हो, अभी तुमने पढ़ा ही नहीं. अल्टीमेटली तो एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें ना तुम्हें. अगर टेस्ट के लिए पढ़ लोगे, जर्नी तो एक ही है, तुम रास्ते 2 ले रहे हैं हम. वी आर टेलिंग यू टू वॉक हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. The idea is not to harass you, the idea is to prepare you for the. लोगों को लगता है टेस्ट मतलब जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. नहीं, टेस्ट इज गुड. टेस्टिंग इज लाइक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. सो डी डे पे यू आर प्रिपेयर्ड. डी डे पे ऐसा लगना चाहिए रोज का काम है भाई, आज कहीं और जाके लिखना है. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. क्योंकि जब मैं शॉर्ट मॉक टेस्ट लिख के गई थी, मेरे लिए तो रोज का 2 से 5 का स्लॉट था. लिखना ही है, रोज सुबह उठना है, 2 से 5 टेस्ट लिखना है, आज कहीं और लिखना है. बस अगर तुम्हें ये फीलिंग नहीं आएगी तो तुम कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे. तो तुम उसी एंग्जाइटी में रह जाओगे कि टेस्ट देना है. वो तो रोज की फीलिंग है, रोज ही देना है. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिलेबस कंप्लीशन पे कितना टाइम जाता था, इन द सेंस कि जो 11 से 2 Sure. पढ़ाया हाँ, उससे रिलेटेड मैं काम बताती खत्म. हाँ. तो मेरी 11 से 2 क्लास होती थी. उसके बाद लेट से मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री या 2 सब्जेक्ट ईच डे पढ़ाया जाता था. ठीक है, माय आइडिया वाज कि मैं जाके एनसीईआरटी पढ़ूंगी, मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी जो भी 200-300 क्वेश्चंस होते हैं, एंड मैं फिगर आउट करूंगी मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है. लेकिन मान लीजिए मेरा एफटी आ रहा है या मेरा एआईएटीएस आ रहा है, जो भी मेरे टेस्ट आ रहा है उसमें एक पर्टिकुलर सिलेबस है. नाउ इन दैट सिलेबस इफ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द टॉपिक्स, जो कि होता नहीं था, मिक्स टॉपिक्स होते थे हर बार. जैसे रे ऑप्टिक्स का टेस्ट आ रहा है, रे ऑप्टिक्स वाज माय वेरी वीक एरिया एंड आई वाज वेरी स्केर्ड ऑफ रे ऑप्टिक्स. सो आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड एंड आई यूज्ड टू फील कि मुझे फिर से इसको प्रैक्टिस करना है. तो रे ऑप्टिक्स के टेस्ट से पहले आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई एम डेडिकेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम to understand the concept. I'm not revising the formula. See, you cannot revise formulas of something that you don't understand. First, spend energy in understanding, then the battle will be easy. It's like 80-20 rule. अगर तुमने 80% concept समझ लिया है, तो क्वेश्चंस तो अपने आप बन जाएंगे. प्रॉब्लम ये होती है कि हम कॉन्सेप्ट समझते नहीं है और हम क्वेश्चन करते रहते हैं रटिफिकेशन फॉर्म से, विच इज नॉट वैलिड इन दिस केस. तो टेस्ट अगर आ रहा है तो उस केस में फिगर आउट करो कौन से टॉपिक वीक है. हर रोज 1.5 घंटा निकालो apart from your regular schedule and then focus on revising that, क्योंकि ultimately तो नीट में आना ही है ना, ultimately तो पढ़ना ही है. आकृति इधर आ जाइए. मैं आपने जो बोला ना, मैं स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूँ. इंटरेस्टिंग है काफी, और कुछ स्पेसिफिक इन्हें गाइडेंस मिल जाएगी कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है. वेरी गुड, ठीक है. तो मैं लिख देता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे.
इस तरह से ओके सो हियर देयर इज अ कैविएट। अगर मान लीजिए जैसे मेरा वेंसडे और संडे फ्री होता था और मुझे पता है कि मुझे रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, तो मैं ज्यादा टाइम निकाल के पढ़ सकती कितना हूँ। टाइम? डिपेंड करता है टॉपिक पे, मतलब जैसे अगर मुझे 3 आप घंटे ये में कह रहे कौन हैं कि वेडनेसडे संडे पे फ्री है, हाँ। तो हो सकता है मैं 3 घंटे और एक्स्ट्रा निकाल लूं। बिल्कुल। अल्टीमेटली मुझे रे ऑप्टिक्स समझना है। अच्छा, क्यों मुझे रे ऑप्टिक्स समझना है? बिकॉज रे ऑप्टिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। मैं फ्लूइड पे वो टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, राइट? बिकॉज फ्लूइड के पीवाईक्यू में देख के समझ चुकी हूँ कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। आई हैव टू क्लियर नीट, मुझे फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी, वेरी सिंपल। अब मैं एक और चीज विच यू वर टेलिंग बिफोर दिस इंटरव्यू, वेरी इंटरेस्टिंग, कि अपने इस वाले टाइम को जो अलॉट कर रहे हो, हाँ। तो 3 टाइप की सिचुएशन है स्टूडेंट के सामने। आता है, आई नो, पर मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, भूल दिस रहा इज जस्ट मेमोरी प्रॉब्लम। दिस इज मेमोरी प्रॉब्लम। बट हर होता चीज है, का होता सॉल्यूशन है। टाइम है कि टाइम देना है आपको। बिल्कुल। हैक्स भी हो सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक में मैं भूल रही हूँ तो मैं पेपर चिपका लेती हूँ हर जगह, तो उसमें टाइम नहीं जा रहा मेरा। करके आ रहा हूँ। हाँ। एक टाइप की चीज ये है। श्योर। दूसरी टाइप की चीज है मुझे आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। और ये चीज, इसमें कोई ईगो नहीं है, ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। मोस्ट पीपल डोंट इवन नो दैट दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट। उन्हें लगता है कि उन्हें फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि उस चैप्टर से कोई सवाल आ जाए जो तुम्हारे दायरे में है, वो तुम्हें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। If you are not able to understand how to solve a question, that means your concept is not clear. That's a clear indication of that problem. और तीसरी चीज आपने बताई कि मुझे आता है बहुत अच्छी तरह। जैसे हो सकता है कि सिंपल जो आपका टेंशन, जो फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिक्स का, यू नो इट्स वेरी स्मॉल एंड मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, सबको आता है यूजुअली वो। या लॉज ऑफ मोशन। हाँ, आता भी है, याद भी रहता है, याद करने जैसा कुछ है नहीं। पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ताकि मैं जल्दी कर सकूं, वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। अच्छा, मैं 1 मिनट की जगह 50 सेकंड में कर सकूं उस क्वेश्चन। फेयर इनफ। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, गाइस, ये लार्जली 3 बकेट्स है। यहाँ का आकृति बोल रही है, रिटेंशन का इश्यू है, फैक्ट शीट बना लो, दीवार पे चिपका लो, बाथरूम में चिपका लो, किचन में चिपका लो, किसी से डिस्कस कर लो, किसी को सुना लो। पेरेंट्स हैं, यू गाइस लिव विद समबडी, आई लिव अलोन, सो मम्मी को सुनाओ बैठ के। So there has to be a mechanism through which you are continuously revising these things. Yes, and इसके लिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। मुझे पता था मेरा इनऑर्गेनिक एकदम खोखला है, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम 10 years। तो बॉटनी एंड इनऑर्गेनिक मैंने ऐसे ही किए। रोज एस ब्लॉक आधा घंटा पढ़ के सोती थी, स्टोरी बुक की तरह। इट्स लाइक बैकग्राउंड में रन कर रहा है मेरे, यू नो। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट रील क्या बन रही है आलिया भट्ट की, आई एम थिंकिंग अबाउट सोडियम के प्रॉपर्टीज क्या थे। Fair enough. जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आता, whatever you have to do, you have to go back to theory, do that. Don't Theory run. may be, if you are not able to understand from a certain book, find a video, find a small clip for that particular thing. ये नहीं कि पूरा चैप्टर का Whatever it takes. हाँ, दूसरा पढ़ने लग जाओ, दूसरी किताब ढूंढो या कोई पर्टिकुलर उस टॉपिक को ढूंढो जिसने समझाया हो। There are so many resources these days. Exactly. और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ये समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, उसमें भी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आकृति, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, Let's say you did not know ray optics. ओके। आपको किस जगह पे जाके लगता था क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 80% क्वेश्चन सही हो गए, 90% सही हो गए? When would you have comfort on a particular chapter कि इतना परसेंटेज सही हो रहा है, तब मुझे कंफर्ट आएगा? PYQ आने चाहिए। देयर इज नो, मैं बोलूंगी उसमें क्योंकि बात नहीं हो रही। पहले ये बताइए कि मैं रे ऑप्टिक्स कर रहा हूँ, हाँ, और उसके बाद मैंने थ्योरी वगैरह करी, मुझे पहली बार अच्छी तरह समझ नहीं आता। आई टुक आउट अ सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस फ्रॉम समवेयर, अटेम्प्ट किया। कहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट हुआ और कहाँ पे लगा कि हाँ मुझे आ गया? यार मेरे अपने खुद के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे, तो मेरे को लगता था 90% क्वेश्चन तो आने चाहिए। 90% पे यू वुड फील कंफर्टेबल कि हाँ दिस थिंग इज अंडर कंट्रोल। क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। मुझे ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि लोग उसको मिसकंस्ट्रू कर लेते हैं कि क्वेश्चन नहीं हुए सॉल्व, ब्लैक एंड व्हाइट मेक करते हैं ना, ये तो गलत हो गया। गलत क्यों हुआ ये समझो, मुझे यही नहीं पता क्वेश्चन कैसे करना है, दैट मीन्स माई कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट शीट वाली कहानी हो गई। ये वाली चीज मतलब बिल्कुल है ना, सांड की तरह इसके पीछे पड़ जाना, दैट शुड बी द एटीट्यूड। इफ इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू, श्योर। ये बहुत बड़ा कैविएट है। आई कैन नॉट स्पेंड दिस एनर्जी इन फ्लूइड डायनामिक्स, क्योंकि मुझे पता है फ्लूइड डायनामिक्स से बहुत सिंपल सवाल आने वाला है, छोड़ो। But that cannot be applied largely to most of the chapter. हर एक चैप्टर से 1 से 4 सेकंड से के आसपास। फ्लूइड कॉन्सेप्ट में क्या, मैं इसलिए फ्लूइड कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रही हूँ, मुझे सारे PYQ हो जाते थे, बट जो
डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना, सेक्शन डी Sure, होता था एक sure. करके, उसमें नहीं होते थे, तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाती थी कि Fair छोड़ो, enough. नहीं आने वाला नीट में, छोड़ो। और जो आपको आता है उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहो। बाय द वे हाँ, नहीं भी टेस्ट करो में ये हो जाएगा। क्वेश्चन टेस्ट में हो जाएगा। मैं Exactly, thank you इनको very सिर्फ much. टेस्ट में ही प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि मेरे को एनीवे 180 रोज क्वेश्चन करने बहुत है, 180 क्वेश्चन रोज करना, 2 to 5। तो स्टूडेंट्स चीज क्या है कि चीजों को है ना थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्लास के अंदर उसको तो ऑब्वियसली पकड़ के रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उससे रिलेटेड रिवीजन करना है। पर जो टेस्ट आपका आने वाला है, जस्ट बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि उस टेस्ट में आपको अच्छा करना है, आपको मेहनत करके जाना है उस टेस्ट के अंदर। जो चीजें आपको नहीं आती है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना है। अब आकृति मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ। यस, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट 676 स्कोर है, राइट। तो आकृति ये बताइए फाइनली, डिड यू एवर फील अनकंफर्टेबल इन द होल प्रिपरेशन? ये जो सारी जर्नी है जहाँ पे गिरना उठना चलता रहता होगा, टेस्ट दिया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, रे ऑप्टिक्स से खूब क्वेश्चन आ गए, नहीं हुए, व्हाट वुड बी योर अप्रोच? देखो दुखी तो मैं भी होती थी, बहुत डिमोटिवेटेड होता था कि यार क्यों नहीं बढ़ रहा, बट द आइडिया इज टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड क्यों नहीं बढ़ रहा। ठीक है, गुड थिंग इज कि बिकॉज आई एम अ बिट ओल्डर, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो जाता है एज के साथ, टू बी ऑनेस्ट। बट आई अंडरस्टैंड कि जब यू एट योर एज इट्स वेरी इजी टू बी इन्वॉल्व इन दैट टॉर्नेडो की नहीं हो रहा, इट्स ओके। अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, सी वॉट यू हैव डन रॉन्ग और उसको कामली हैंडल करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नहीं याद है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देश में बहुत लोगों ने किया, तुमसे भी हो जाएगा, जस्ट टू रीड इट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं याद हो रहा, मुझे नहीं याद होता था इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रही हूँ मैं, उसको 10 बार पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ये नहीं हो सकता कि उसको तो याद है, मेरे फ्रेंड को याद है, उसके आगे, भाई उसका अलग सिस्टम है, तुम्हारा अलग सिस्टम है। इफ यू आर वीक एट समथिंग, तुम्हें वो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा फॉर सम रीजन। यू कैन नॉट बी लाइक मुझसे नहीं हो रहा। If that is something that is deficient in you, make sure you do it 20 times. If I did not study organic for 10 years, तो I have to put an extra effort ना, मैं क्या कर सकती हूँ? I have to study it 20 times. There is no option. तो स्टूडेंट्स ये सारी कहानी है। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा खुद को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली फंडामेंटल तरीका चीज़ों को समझने का, चीज़ों को कंट्रोल में लाने का तो यही है कि आपको टाइम निकाल के देना पड़ेगा। और टेस्ट आपको बता देगा बार बार कि इस जगह पे मेहनत करनी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपने टेस्ट जब दिए तो इनिशियली यू आर डूइंग वेल इन दोस टॉपिक्स, बीच के टेस्ट में परफॉर्मेंस उन टॉपिक्स में खराब हो गया। इसका मतलब क्या है? यू नीड टू रिवाइज दोस टॉपिक्स अगेन। यही तो ब्यूटी है टेस्ट की, हर बार पता चलता रहेगा भैया ये इसमें डूब रही हूँ मैं, ऑर्गेनिक सही नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि आई एम फोकसिंग मोर ऑन इनऑर्गेनिक। हो जाता है कभी कभी, वी गेट कैरिड अवे। सो टेस्ट इज अ गुड वे ऑफ टेलिंग यू वेयर यू आर। एक ही दिन का एग्जाम तो लिखना है, 3 ही घंटे तो क्रैक करने हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है आकृति से रिलेटेड, इस वाले वीडियो को मैं स्पेसिफिकली आकृति को इस वाले वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट किया आकृति से इस वाले इंटरव्यू के लिए आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है शी हैज अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव दैट शी कैन शेयर विद यू विच इज वेरी रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग। कम टाइम बचा है, बहुत सारी चीजें करने का प्रेशर था और हो गया। शी स्कोर्ड 676, है ना। आपका कोई भी क्वेश्चन है आकृति से, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए। स्पेसिफिक कोई चीज पे आप ज्यादा इलैबोरेट करना चाहेंगे, आई विल रिक्वेस्ट आकृति टू लुक एट द कमेंट्स और लेट मी नो कि मैं क्या आंसर लिखूं, एंड वील आंसर योर क्वेश्चंस। बट टेस्ट से भागना नहीं है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। और ये देखिए वापस आ जाते हैं, यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ, देयर इज नो पीयर प्रेशर, बी कंसिस्टेंट एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड विद द स्कोर। अल्टीमेटली जो स्कोर मैटर करता है वो नीट एग्जाम वाला है, ये वाले सारे जो है नेट प्रैक्टिस है। ठीक है बच्चों।